हेलो फ्रेंड्स दोस्तों, आज इस वीडियो पर मैं आप सभी को मेरा जितना भी बतख है उन बतख का जो डेली लाइफ है, यानी सुबह से लेकर शाम तक क्या करते हैं, क्या पीते हैं, कहाँ जाते हैं, कैसे मैं खाना खिलाता हूँ, सब कुछ इस वीडियो पर आपको दिखाने वाला हूँ। तो बहुत ही यूनिक सा और इंटरेस्टिंग सा वीडियो है जिस पर आपको बहुत सारी नई चीज़ देखने को मिलेंगे, सीखने को भी मिलेंगे। तो कृपया वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहे और अच्छे से वीडियो को ऑब्जर्व कीजिए। तो फ्रेंड्स, मैं आप सभी को शुरू से दिखाता हूँ कि कैसे मैं अपने बतख को पालता हूँ। तो ये है बहुत ही अर्ली मॉर्निंग में यहाँ पर कुछ बचा हुआ जो चावल है वो लेके अपने फार्म घर पर चला गया। बाद में देखिए दरवाज़ा खोलने के बाद तो अभी जो नज़ारा है वो देखिए, ये आपके सामने ही, ये देखिए ढेर सारा बतख है और गौर से देखिए बतख पूरा निकलने के लिए शोर मचा रहा है। और यहाँ पर ज़मीन पर देखिए अंडे भी पड़े हुए हैं। तो मैंने हैचिंग कैसे दे रखा है, लेकिन भीड़ थोड़ा ज़्यादा हो जाता है तो इस वजह से बाकी बतख जो है वो फर्श पर ही अंडे दे देती है। खैर कोई बात नहीं, इन अंडों का मैं हैच नहीं करूँगा तो उतना दिक्कत नहीं है। ये देखिए इस तरह से फार्म घर से सुबह बतख जो है निकलते हैं। और कितना सुबह मतलब ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है, 6 बजे 7 बजे, कभी कभार 8 भी बज जाते हैं। तो जितना जल्दी हो सके निकलने से अच्छा होता है। बाद में देखिए मैं जो चावल लाया था वो इन बतख को खाने को दे दिया, क्योंकि जब तक मैं खाना नहीं दूंगा मेरा आसपास ही घूमते ही रहेंगे। यानी सुबह का जो फीड है, ब्रेकफास्ट है, वो अच्छे खासे से करने के बाद में वो जितना भी बतख है वो बाहर निकल जाते हैं। तो यहाँ पर ये ब्रेकफास्ट करते हुए मेरा बतख तो देखिए बहुत ही शौक़ से, बहुत ही चाव से खा रहा है। मतलब पूरा रात भर में तो कुछ खाने को नहीं मिलता तो भूख तो बहुत ज़्यादा लगती होगी, इसीलिए शोर शराबे के साथ खाते हुए। खाना खाने के बाद यानी ब्रेकफास्ट करने के बाद मेरे फार्म के आसपास ही धान खेती है, तो उस धान खेती पर इस तरह से चले जाते हैं। देखिए यहाँ पर कई झुंड हो जाते हैं, 3-4। यहाँ पर एक झुंड है, यहाँ पर जो आप देख रहे हो वीडियो पर, तो यहाँ पर एक टुकड़े ये झुंड का, और बाकी बतख का है वो भी आपको दिखाऊंगा। तो इस तरह से धान खेती पे जाकर मौज मस्ती करता है। ये रहा और एक बतख, ये अलग हो गया झुंड से, ये अलग ही अपने साथियों को ढूंढता हुआ। तो चलिए आगे बढ़ते। यहाँ पर और एक झुंड देखिए, ये दूसरी ओर से खेती पे जाते हुए। तो यहाँ पर भी कुछ बतख 7-8 के करीब होंगे। तो खेती पर ये देखिए इस तरह से धान खेती पर जाने के बाद पानी पर बहुत ज़्यादा शोर मचाता है। जी हाँ दोस्तों, नहाते हैं, क्या क्या नहीं करते पानी पर। मतलब मानिए कि बहुत दिनों बाद पानी मिलने पर जिस तरह से अच्छा लगता है उस तरह से बिहेव करता है। यहाँ पर देखिए और एक झुंड है, ये दूसरी ओर से खेती पे जाते हुए थोड़ा दूर से, यानी 3-4 टुकड़े हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा खाली जगह की जैसा है, तो यहाँ पर नहाना स्टार्ट कर दिया और बहुत देर तक इस तरह से नहाती है, आधा घंटे, कभी कभार 1 घंटे तक नहाती है। जी हाँ दोस्तों, मतलब पूरा अपने पंखों को साफ़ करते हैं, जितना भी गंदगी है पूरा का पूरा साफ़ कर देते हैं। तो यहाँ पर और एक बतख दूसरा झुंड का यहाँ पर आते हुए, ये नर है। खैर तो दोस्तों यहाँ पर मैं जो तरीका आपको दिखा रहा हूँ ये लगभग ट्रेडिशनल, सदियों से ऐसे ही हमारे इंडिया पर, हमारे गांव पर बतख को पालते हैं। यहाँ पर दोस्तों गौर से देखिए, यहाँ पर 5-6 बतख जो है वो अलग झुंड बनाकर तालाब में चले गए, जो फार्म के बिल्कुल नज़दीक ही है। ये एक अलग ग्रुप है, अलग लीडरशिप के अंडर पर। तो इस तरह से ही बतख जो है सुबह निकलने के बाद अलग अलग हो जाते हैं। तो ये तो होना ही था, क्योंकि कुछ बतख का जो एज है वो 200 से ज़्यादा है। तो इस तरह से ग्रुपिंग भी बना हुआ है, शायद उसी टाइप से बना हुआ है। ये तो कह नहीं सकते किस तरह से बतख ने अपना ग्रुपिंग किया। खैर जो भी हो, तो इस तरह से धान खेती पर आप भी अपने बतख को छोड़ दीजिए। बहुत सारे खाने मिलते हैं बतख को, बहुत ज़्यादा हेल्दी तंदुरुस्त रहते हैं। ये देखिए पानी से निकलकर इस तरह से अपने पंखों को साफ़ करते हैं। और बाद में दोस्तों ये जो सिलसिला है ये चलता ही रहता है पूरा का पूरा दिन। धान खेती फिर निकलेगा, फिर जाएगा, इस तरह से ही। और यहाँ पर देखिए धान खेती से निकलने के बाद इस तरह से बतख जो है अपने साथियों के लिए इंतज़ार करते
हुए यहाँ पर एक झुंड है। खैर देखिए, बस यही आपको बताना चाहता था कि धान खेती अगर आपके आसपास हो, तालाब हो, तो उसका भरपूर फ़ायदा उठाइए। ये देखिए शाम के टाइम पर तो यहाँ पर मछलियों का कुछ टोस्ट है, ये मैंने बतख को खाने के लिए दे दी। तो देखिए दिन भर में मतलब 2 बार 3 बार घर पर भी आते हैं, जब भी कुछ खाने के होते हैं मैं दे देता हूँ, खाना खाने के बाद तुरंत चले जाते हैं। तो इसी तरह से रिपीट होता रहता है, यानी घर आएगा, खाना खाएगा, बाहर जाएगा, धान खेती पर जाएगा, तालाब पर जाएगा, इस तरह से पूरा एक साइकिलिंग होता है। और यहाँ पर सुबह में क्या करते हैं, बतख को निकलने के बाद मेरे फार्म को जो है इस तरह से रनिंग वाटर से मैं साफ़ कर देता हूँ, क्योंकि रात को बहुत ज़्यादा गंदगी होता है। तो आपको तो पता ही है, जितना साफ़ सुथरा फार्म रहेगा उतने ही बतख के लिए बहुत अच्छा होता है, नहीं तो बहुत सारे बीमारियाँ या जो बतख को अटैक कर सकते हैं। ये आपकी शाम के टाइम क्या है, बतख जो है शाम में खुद ब खुद ही घर पर चले आते हैं, फार्म घर पर। तो शाम को मैं वैसे तो खाना नहीं देता, अगर कुछ रहता है तो दे देता हूँ। तो दोस्तों इसी तरह से सुबह से लेकर शाम तक मेरे जितना भी बतख है, सारे के सारे बतख अपने लाइफ में बिजी होता है। तो गैस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।